देश में ऑलमोस्ट सभी लोग बातचीत किए जा रहे हैं। एक नया उभरता हुआ कैरियर है ये लोगों के लिए। उससे संबंधित, उस फील्ड से संबंधित बात करते हैं और उसमें आप दो तरह से बताएं। एक तो जो बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते हैं वो कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस फील्ड के लिए, और इसमें आने के बाद किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद आप दोस्तों, करियर गुरु पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप। आज मेरे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मितुल लाल। तो चलिए देखते हैं आज वो हमें किस करियर ट्रैक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। मितुल, आपका स्वागत है करियर गुरु पे। थैंक यू प्रदीप, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि आज हम किस करियर के बारे में, किस करियर ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं और आप हमें क्या बताने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग, जिसको लेकर आज पूरे देश में ऑलमोस्ट सभी लोग बातचीत किए जा रहे हैं। एक नया उभरता हुआ कैरियर है ये लोगों के लिए कि डिजिटल मार्केटर बनना है। तो लोग अब डिजिटल मार्केटिंग को कैरियर इसके तरह से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और ये भी मैं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। आई रन अ कंपनी कॉल्ड योर्स डिजिटली। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता एंड हमारी लखनऊ में, दिल्ली में और बैंगलोर में सेल्स ब्रांचेस हैं। हम लोग पैन इंडिया क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। हमारी जो पेरेंट कंपनी का है उसका नाम मैक्स मोबिलिटी है। So we are part of Max Mobility Enterprises. Max Mobility has offices in India and Singapore. So as a digital marketing company, I work in the capacity of a CEO and the strategy head of the company. तो हम स्टार्टअप ब्रांड्स के लिए भी काम करते हैं और हम नेशनल ब्रांड्स के लिए भी काम करते हैं। तो हम किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हो या नेशनल ब्रांड हो, एकदम फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ डूइंग द स्ट्रैटेजी टू प्लानिंग देयर कंटेंट, टू प्लानिंग देयर टेक्नोलॉजी, टू प्लानिंग देयर मीडिया, द एंड टू एंड थिंग वी डू फ्रॉम आवर कंपनी। वी हैव 100+ टीम स्ट्रेंथ, which is a mix of strategy, content, media and analytics guys. So I mean, our website is www.yoursdigitally.com, ursdigitally.com. So that is the website, and that's all. So I think thank you so much to give me an opportunity to talk. I always feel when I talk about my company, I think I'm talking about my kid. So I always love to do that. So बिल्कुल। और मितुल, जब ये वीडियो बन जाएगा और आप अपने कंपनी के प्लेटफॉर्म पे या जहां भी आप चाहें इसको शेयर करना चाहेंगे तो ये मैसेज भी पहुंच जाएगा। और खैर, आपका मैसेज तो आई एम श्योर वैसे भी आप बहुत अच्छे से और बहुत इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा अब हम डिजिटल मार्केटिंग जो आपकी कंपनी है या जो आप चला रहे हो उससे संबंधित, उस फील्ड से संबंधित बात करते हैं और उसमें आप दो तरह से बताएं। एक तो जो बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते हैं वो कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस फील्ड के लिए, और इसमें आने के बाद किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद आप वो भी हमें बताएं। डिजिटल मार्केटिंग का दो साइड पे आपने प्रदीप मेरे से सवाल पूछा। पहले तो मैं एक चीज बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग इज गोइंग टू बी इन मार्केटिंग। हमको सबको पता है कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज बेसिकली ब्रांड और कंपनी और कंज्यूमर के बीच में एक मीडियम तैयार करना। So, एक कंपनी है जो कि अपने कंज्यूमर से कुछ बात करना चाहती है और कंज्यूमर या ऑडियंस है जो उस बात को सुनना चाहता है। एक मार्केटिंग का मतलब होता है इन दोनों के बीच में तालमेल या एक ब्रिज बना देना, एक इनके बीच में एक रास्ता तैयार करना। So, ये है मार्केटिंग का डेफिनेशन। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मार्केटिंग बहुत एलिटिस्ट काइंड ऑफ प्रोफाइल हुआ करता था। बिकॉज हम लोग मार्केटिंग में प्रहलाद कक्कड़, अलक पदमसी, इन सब लोगों का नाम सुनते थे। बड़े बड़े बाल होंगे, यू नो, एक अजीब सा पैशनेट ये होगा। सो डिजिटल में क्या होगी? मैवरिक की छवि होगी या डीक्यू इनो कम्युनिकेशन, वो अमूल वाला एक ऐड आएगा। सो हम लोग इस तरह से देखते थे, जब फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग ने क्या किया है
ये एलिटिस्ट को मार्केटिंग से हटा दिया है। इट हैज नाउ बिकम अ नॉर्मल पर्सन्स कैरियर। इवन अ नॉर्मल पर्सन with a basic background can attempt himself or herself on digital marketing. That's the biggest change I think digital marketing has done. बेसिक बैकग्राउंड सबका मतलब है कोई स्पेसिफिक एजुकेशन, कोई खास एजुकेशन जरूरी नहीं है। नहीं, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने आर्ट्स या कॉमर्स पे ग्रेजुएशन किया, आपको ड्राइंग करना पसंद है, आप ड्रॉ कर लेते हो, आपको ड्राइंग की समझ है, आपको कलर की समझ है, आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन के बाद आपने अपने एरिया के किसी एक अच्छे से मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट में एक आपने डिजाइन का आपने 6 महीना 8 महीना 1 साल का डिप्लोमा कर लिया। यू आर नाउ रेडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। अच्छा आप लिखना पसंद करते हो, आपको लिखना अच्छा आता है, तुम भी बचपन में लिखते थे, आई रिमेम्बर। तो आपको लिखना अच्छा लगता है, तो ग्रेजुएशन के बाद अब आपने क्या किया, आपने बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग या कॉपी राइटिंग का आपने एक डिप्लोमा या आपने कोर्स कर लिया। अच्छा यू आर अगेन रेडी फॉर अ कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग का क्यों ये चीज हुआ है, बिकॉज पहले मार्केटिंग चैनल्स बहुत कम थे। आपके पास टेलीविजन था, रेडियो था, न्यूज़पेपर था और 3-4 इस तरह के चैनल थे, लोग ज्यादा थे, चैनल कम था, तो वहां पे यू हैड अ ह्यूज कंपटीशन। अब क्या हो गया है, डिजिटल होने से द नंबर ऑफ चैनल हैज एक्सप्लोडेड, पागलों की तरह चैनल बढ़ गया है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ऐसे आपके पास हजारों डिजिटल चैनल है। इसलिए कंपनीज अब हर चैनल में अपना प्रेजेंस डलवाना चाहती है। बिल्कुल। तो इसलिए डिमांड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज गोइंग टू बी वेरी हाई फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रेजेंटेबिलिटी स्किल है, आपको अगर थोड़ी सी भी आप अलग सोचने की क्षमता रखते हो, अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, अगर आपको डिजाइन अच्छा लगता है, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी आईटी बैकग्राउंड अगर हो उसके ऊपर एडिशनल, एक तो मैंने बोला वो कि जो ग्रेजुएशन किया है जिन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स से, और एक और एग्जांपल जिन्होंने बीसीए किया है एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से, आपको थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस आईटी का समझ है। बिल्कुल। So these guys have got a brilliant chance to get into the bandwagon. बिल्कुल। Calcutta में there are, so again in terms of, so this is one part. The second part is in terms of courses. There are two kinds of courses you can opt for. दो तरह के कोर्स हैं आपके पास। अच्छा। एक आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा करवा लीजिए, और दूसरा आज के डेट में एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग भी चालू हो चुका है। अच्छा। तो आप कह रहे हो कोई ग्रेजुएट है या किसी ने बीसीए किया है, उसके ऊपर वो एक डिप्लोमा कर ले या कोई एमबीए कर ले इन डिजिटल मार्केटिंग, उस कोर्स से रास्ता बन जाएगा, और आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप एक नॉर्मल कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे डिजिटल मार्केटियर्स की जरूरत है, क्योंकि अभी हर मार्केटिंग टीम में डिजिटल मार्केटियर्स की जरूरत पड़ रही है। अच्छा। आपके तीसरे सवाल का जवाब, जनरली अगर आप नॉन एमबीए बैकग्राउंड से आ रहे हो, डिजाइन या कॉपी राइटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपकी सैलरी, मैं कैलकाटा स्टैंडर्ड या एवरेज स्टैंडर्ड में बोल रहा हूं, आपकी सैलरी विल लाई समवेयर बिटवीन 20 to 25,000 starting. It can go to any limit, that's a different thing. And if you are coming up with an MBA on top of that, then your salary is somewhere around 30 to 35,000. अच्छा। Now this can change agency to agency, this can change company to company, but average में 20-25 अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो 30 से 35 हजार पर मंथ अगर एमबीए करके आप आ रहे हो तो। अच्छा मिथुन, हो सकता है कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट्स को जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग टर्म मतलब मिस्टेक से भरा लगता हो कि अच्छा ये होती क्या चीज है, कि अच्छा इतने चैनल्स हो गए हैं, और शायद आप ये कहेंगे कि ये 4-5 सालों में, पिछले कुछ सालों में ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ है अलग अलग चैनल्स का,
जो आप पहले का मॉडल बता रहे थे वो थोड़ा एक ब्रॉडकास्ट मॉडल था मार्केटिंग का। करेक्ट। अभी ये चैनल्स भी एक्सप्लोड हुए हैं और टू वे इंटरेक्शन हो रहा है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में अलग अलग चैनल्स पे। तो डिजिटल मार्केटिंग हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं या उसको अलग अलग पार्ट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? राइट, थोड़ा वो बताइए। सो आई थिंक श्योर, एंड आई थिंक ये जो सवाल आपने पूछा है ये बहुत ही रेलिवेंट सवाल है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के प्रैक्टिशनर्स 10 साल बाद भी इस सवाल को समझ नहीं पाते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सुनने वाले दोस्तों को या जो बच्चे सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को, उनको समझ में आए। जैसे आपने बहुत ही राइटली बोला कि ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग अब चेंज होके इट हैज बिकम अ मोर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज अ रॉन्ग टर्म, एक्चुअली में ये रॉन्ग टर्म है, इसीलिए लोगों को इतना कंफ्यूज करता है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ मिसनॉमर, ये गलत टर्म है। द एक्चुअल टर्म इज मार्केटिंग यूजिंग डिजिटल चैनल्स, सो इट इज मार्केटिंग इन डिजिटल चैनल्स रादर देन डिजिटल मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रह जाते हैं कि आपके पास एक ब्रांड है, कंपनी है, एक कंज्यूमर है, एक चैनल है और एक कंटेंट है। आपको अपना ब्रांड से अपने कंज्यूमर को एक चैनल पे एक कंटेंट देना है। अच्छा। ये फिलॉसफी इज द सेम। अब यहाँ पे अब डिजिटल, जब आप मार्केटिंग विद डिजिटल चैनल जब आप बोलते हो, अब यहाँ पे ब्रांड तो ब्रांड ही रहा, कंज्यूमर तो कंज्यूमर ही रहा, यहाँ पे चैनल अब फेसबुक हो गया। अच्छा। अब आपने फेसबुक के लिए पोस्ट बनाया। अच्छा। So now the content is getting created for Facebook, not for your hoarding, not for your television. So that is the understanding or essence of digital marketing. और यहाँ पे क्यों ये इतना ज्यादा नॉइज या इतना ज्यादा एक्सप्लोड कर रहा है? बिकॉज आपने एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंटली बोला, इट्स अ इंटरैक्टिव चैनल। आप होर्डिंग के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो। आप होर्डिंग को नहीं बोल सकते हो भैया आप अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन आप फेसबुक पोस्ट पे रिएक्शन देके, लाइक देके, शेयर देके, कमेंट देके आप उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। सो डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो कॉल्ड डेटा मार्केटिंग। बिल्कुल। इट्स आल्सो कॉल्ड डेटा मार्केटिंग। इट्स अ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। Now when you look at digital marketing, what are the components of digital marketing? बिल्कुल। एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल स्ट्रैटेजी। अच्छा। मार्केटिंग से जितने लोग आते हैं जनरली वो डिजिटल स्ट्रैटेजी में आते हैं, मतलब अच्छा। कैसे हम चैनल्स को प्लान करें, कैसे हम कंटेंट को प्लान करें, कौन से कंज्यूमर को हम टारगेट करें। सो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट में आती है। जो बच्चे फाइन आर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं या जिनका सोशल स्टडीज या फाइन आर्ट्स या इस तरह, वो कंटेंट प्रोडक्शन में आते हैं। अच्छा। ब्लॉग लिखना, क्रिएटिव बनाना, इंफोग्राफिक बनाना, जिफ बनाना, मीम्स बनाना, वो उनको कंटेंट प्रोडक्शन टीम में डाला जाता है। अच्छा। और जो थोड़ा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको मीडिया टीम में डाला जाता है। अच्छा। मीडिया टीम का मतलब होता है वो टारगेटिंग करते हैं, वो एड्स चलाते हैं, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वो गूगल एडवर्ड्स चलाते हैं, गूगल पीपीसी कैंपेन चलाते हैं। अरे वाह। और जो थोड़ा सा और सीनियर बंदे होते हैं जिनको डेटा साइंस की समझ है, क्योंकि अभी डेटा साइंस आल्सो इज अ बिग सब्जेक्ट, उनको एनालिटिक्स में डाला जाता है, जो कि मेजर करते हैं कि अच्छा आज प्रदीप के फेसबुक पेज पे कितने लोगों ने कमेंट किया, बिल्कुल, उन लोगों का प्रोफाइल क्या है, क्या वो लोग प्रदीप का बिजनेस का प्रोफाइल है या अलग सा प्रोफाइल है। तो स्ट्रैटेजी, कंटेंट, मीडिया, एनालिटिक्स, ये 4 कंपोनेंट अगर बच्चे याद रखें, मैनेजमेंट वाले बच्चे ज्यादा स्ट्रैटेजी में आते हैं, फाइन आर्ट्स वाले कंटेंट में आते हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं वो मीडिया में आते हैं, और जो आपके थोड़े सीनियर डेटा साइंस के बंदे हैं वो आपके एनालिटिक्स में आते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से लोग अपना कैरियर को इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। मितुल, इस सवाल के जवाब में जो चीजें आपने बताई उससे बहुत क्लैरिटी आ गई, मुझे भी बहुत क्लैरिटी आई, मुझे भी बहुत चीजें पता चली। और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि डिजिटल मार्केटिंग एक मिसनोमर है। तो भले हम इस इंटरव्यू को एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू बुलाएंगे, क्योंकि लोग शायद उसी नाम से सर्च करें या उसी नाम से देखना चाहे इंटरव्यू, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये मार्केटिंग है जो कि आप डिजिटल चैनल्स के थ्रू करते हो। और जो उसमें आपने 4 चीजें बताई, कंटेंट प्रोडक्शन हो गया, मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, एनालिटिक्स पार्ट हो गया,
और स्ट्रैटेजी जो कि मार्केटिंग के बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनका हो गया। इससे एक बहुत ही क्लियर व्यू मिल गया फील्ड का। तो थोड़ा इसमें ये बताइए कि जो बच्चे अभी लेट्स से 11th 12th में हैं या अभी ग्रेजुएशन में जस्ट जा रहे हैं, वो कैसे डिसाइड करें कि अच्छा मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए? इन चारों फील्ड्स में आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कैसी रहती हैं? सिर्फ पैसे के ही टर्म्स में नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ करियर लॉन्जेविटी हो गई या करियर ग्रोथ हो गई। ये पूरी फील्ड तो बहुत ही एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन इन चारों एरियाज में भी कहाँ डिमांड ज्यादा है या कहाँ आगे की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बेहतर है या अलग है दूसरे से? राइट, इस सवाल का दो तरह से आंसर मैं देना चाहूंगा प्रदीप। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, जितना हम लोगों ने देखा है मैंने 10 साल के अपने कैरियर में, when I have spoken to a lot of kids who come in for interviews and who talk to me about career options. बिल्कुल। इसमें एक थोड़ा सा एक एलिमेंट होता है जो थोड़ा सा नेचुरली इंस्टिंक्टिव एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट में आप तभी जा सकते हो जब आपके अंदर थोड़ा सा नेचुरल स्टोरी टेलिंग का टैलेंट है। मतलब जो बीबी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, और या अमूल मैचो का जो एड है कि ये तो बड़ा टॉइंग है, इस तरह की जब आप एड कॉपी लिखते हो तो ये ऑफ कोर्स इसके लिए कोर्सेज हैं, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो अंदर से एक आपको कॉपी राइटिंग और कंटेंट को अच्छा लगना, एड्स अच्छा लगना वाला बात आता है। तो कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है डिजिटल मार्केटिंग का, कि नॉर्मल मार्केटिंग में आपको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेंट डालने होते थे। एक टेलीविजन ऐड 3 महीने में बनता था, बिल्कुल, और सालों चलता था। यहाँ पे तो आपको रोज फेसबुक पोस्ट डालना पड़ रहा है। एवरी डे यू आर क्रिएटिंग अ फेसबुक पोस्ट। मुझे याद है मैगी हॉट एंड स्वीट इट्स डिफरेंट, वो जो जावेद जाफरी वाला ऐड था, वो शायद हमने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में पूरी जनरेशन में देखा वही ऐड। 10-15-20 साल बाद भी वही पंकज कपूर जावेद जाफरी वाला ऐड हम 20 साल बाद भी वही देख रहे थे। तो आपने एक बार कंटेंट बना दिया, वो चलता रहेगा। अभी आप ये कह रहे हो कि कंटेंट की जो लाइफ पीरियड होती है या जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत श्रिंक हो गई है शायद। One day. It's a day, it's an hour, maybe 1 hour. Your content is not there in the Facebook newsfeed after 1 hour. And ये ब्रांड्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की जगह है। इसलिए कंटेंट प्रोडक्शन को लेकर ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा गैप है। They need people who can write good content. चाहे वो ब्लॉग के फॉर्म में हो, मीम्स के फॉर्म में हो, इन्फोग्राफिक के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, क्योंकि जब तक आप एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाएंगे और उसको वायरल नहीं कर पाएंगे, उसका लाइफ बढ़ेगा ही नहीं। आज आपने एक कंटेंट देखा, कल आपने दूसरा कंटेंट देखा, परसों आपने तीसरा कंटेंट देखा, चौथा कंटेंट देखा, तो लेकिन कैसे बनाए कंटेंट इतना? तो इसलिए कंटेंट की टीम की एक अपनी एक अलग डिमांड है और एक सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो जरूरत मुझको लगती नहीं है कि अगले 10 साल में भी कम होने वाली। जहां तक स्ट्रैटेजी का बात है या एनालिटिक्स का बात है, the career growth in strategy and analytics can be faster because you can understand strategy is basically the governing one. स्ट्रैटेजी गवर्न करती है कि आप कैसे कंटेंट बनाओगे, किस तरह के कंज्यूमर्स को कंटेंट दोगे, लेकिन स्ट्रैटेजी में नंबर ऑफ पीपल आर नॉट टू मच, कम लोग होंगे। वो हो सकता है मेरे डिजिटल एजेंसी में अगर 100 लोग हैं, ओनली 5% पीपल आर ऑन स्ट्रैटेजी, 60% people are on content, बिल्कुल, 30% people are on media and 5% are on analytics. मीडिया वाले बंदे भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मीडिया वाले बंदों का कंटेंट की तरह से काम है वेरियस चैनल्स में जाके ऐड चलाना। और अगर आपको पता होगा, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि गूगल में या फेसबुक में जब आप ऐड रन करते हैं तो वहां पे रियल टाइम बिडिंग होता है। रियल टाइम आपको अपना ऐड का बजट बढ़ाना घटाना पड़ता है, आपको ऐड ट्वीक करना पड़ता है। तो इट्स अ 24/7 जॉब, सो यू नीड पीपल फॉर दैट। आप जो आज गूगल पे कभी भी कुछ टाइप किया आपने ऑनलाइन शूज,
तो आपने कुछ लिंक देखा जहां पे एड लिखा हुआ आता है, उन एड्स को गूगल स्क्रीन में लाने के लिए देयर इज अ टीम ऑफ 20-100 पीपल फॉर अ ब्रांड व्हिच इज वर्किंग। सो और वो लोग वर्ल्ड ओवर कई ब्रांड से compete भी कर रहे होंगे उस चीज को लाने के लिए। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली तो आप जो अटेंशन स्पैन कैप्चर करना चाह रहे हैं ऑडियंस का, या जो लोग गूगल पे या फेसबुक पे जा रहे हैं, आपने यूट्यूब का नाम नहीं लिया है लेकिन हम यूट्यूब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो यूट्यूब भी है, इन पे अटेंशन स्पैन इतना कम है और उस अटेंशन स्पैन के लिए इतने लोग लड़ रहे हैं, तो चैनल्स बढ़ गए हैं लेकिन जो विंडो है जिसमें आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है वो बहुत श्रिंक हो गया है। एब्सोल्युटली। और आपका पॉइंट में ही जैसे आपने ऐड किया, आज जब भी आप कैरियर गुरु का चैनल को जब आप देखते हैं, यूट्यूब के चैनल को, कोई भी अगर आज सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैरियर ऑप्शन, या आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था मर्चेंट नेवी वाला कि जहाँ पे हमारे दोस्त थे, एक और बहुत अजीज दोस्त थे, तो मर्चेंट नेवी कैरियर एज अ कैरियर ऑप्शन, हाउ टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी, बिकॉज यूट्यूब इज अ हाउ टू चैनल, हाउ टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी। अगर आपने ठीक से अपने को ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो आपका ये जो इतना एफर्ट है कंटेंट प्रोडक्शन करने का, वो इज गॉन फॉर अ टॉस बिकॉज नोबडी विल बी एबल टू सी योर वीडियो। सो द मीडिया टीम हेल्प्स फॉर माय व्यूअर्स। आई एम टेलिंग यू दिस, अभी जो मैं और प्रदीप बैठ के कर रहे हैं, ये इज वन पार्ट ऑफ द कंटेंट प्रोडक्शन। बिल्कुल। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंट प्रोडक्शन इज द बैक एंड टीम, जो इस वीडियो को एडिट करेगी, इसको ठीक ठाक करेगी, वॉइस करेक्शन, नॉइज करेक्शन, कलर करेक्शन, ये सब करेगी, करके फाइनल प्रोडक्शन वीडियो रेडी करेगी। अब वो प्रोडक्शन वीडियो मीडिया टीम यूट्यूब में डाल के उसको फिर ऑप्टिमाइज करेगी फॉर सर्टेन कीवर्ड्स, बिल्कुल, ताकि आपकी वो वीडियो यूजर सर्च पे दिखे। और जो स्ट्रैटेजी का बंदा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कैरियर गुरु जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, तो स्ट्रैटेजी का बंदा बोलेगा कि सिर्फ देखने से नहीं होगा, वो देखे और एक लिंक पे क्लिक करे, वो उसको आपके वेबसाइट पे लेके आए, जहां पे उसको आर्काइव्स मिले, और जहां से वो ये बोल सके कि भाई मेरे को एक कैरियर इंटरेस्ट है जो आपने अभी तक कवर नहीं किया है, व्हाई डोंट यू कवर दैट इन योर इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी वाला रोल। बिल्कुल। सो आई जस्ट टुक वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाउ द होल थिंग वर्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। और मितुल, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मुझे, और आपने इतनी सिंपल भाषा में बताया है कि जो देख रहे होंगे हमारे दोस्त, उनको भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज मुझे जो साफ साफ समझ में आई कि कंटेंट प्रोडक्शन में क्वांटिटी ऑफ जॉब ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, और ये बहुत तेजी से आने वाले सालों में बढ़ेंगी। तो अगर आप फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या किसी किस्म की स्टोरी टेलिंग बैकग्राउंड से हैं, मेरे ख्याल से जो कोई बच्चे लिटरेचर पढ़ के आ रहे हैं, चाहे किसी भी भाषा में हो, रीजनल भाषाओं में भी हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, और लिखने का उनको शौक है, वो इसमें स्टोरी टेलिंग की तरफ से आ सकते हैं। और जो बच्चे डिजाइन पढ़ के आ रहे हैं या फाइन आर्ट्स पढ़ के आ रहे हैं, वो भी कंटेंट में आ सकते हैं फ्रॉम अ विजुअल एंड ऑडियो, और जो बाकी चीजें होती हैं कंटेंट की, कहानी के आसपास, उसको लेकर के। तो क्वांटिटी ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं इसमें। एनालिटिक्स और स्ट्रैटेजी में नंबर ऑफ जॉब्स कम होंगे। हो सकता है आपको एक स्पेशलाइज्ड एमबीए या स्पेशलाइज्ड डेटा साइंस का कोर्स करके इसमें आना पड़े किसी अच्छे कॉलेज से, तो इसमें नंबर ऑफ जॉब्स कम होंगे, मगर इसमें एक आप सीनियर लेवल पे पहुंच सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा आसानी से। और मीडिया का जो काम बता रहे, जो चौथा डिपार्टमेंट है, वो जैसे आप किसी भी टेक्नोलॉजी फर्म में काम करते हो, आप चाहे बीसीए हो, चाहे एमसीए एमटेक हो, तो आप एक टेक्नोलॉजी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बिजनेस में भी जो टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो गूगल पे आप बता रहे हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है या और चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, उस स्ट्रीम से भी बच्चे इस फील्ड में आ सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया। और प्रदीप, मैं एक चीज और आपको इसमें ऐड करना चाहता हूं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे व्यूअर्स जो मेरे और आपके जैसे स्मॉल सिटीज या स्मॉल टाउन से आ रहे हैं और सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को, कि बेसिकली द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एज अ कैरियर इज it is opening avenues for people who are doing their BA in literature, their BA in social science,
आप सोचो बीए इन लिटरेचर का आज से 10 साल 15 साल पहले लोग क्या बीए लिटरेचर कर रहा है, वो एमए लिटरेचर करेगा, टीचर बनेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। बट आज के डेट में लाइक यू राइटली एक्सप्लेन, अगर आज एक बीए लिटरेचर का बंदा है जो जिसको लिखना अच्छा लगता है, जो आर्टिकल्स लिख सकता है, जो प्रेस आर्टिकल्स लिख सकता है या जो कॉपीज लिख सकता है, उसके लिए within a year or two he can have a career from which he can earn 25 to 30,000 rupees. बिल्कुल बिल्कुल। So the battle has not been lost just because you are doing BA literature. बिल्कुल। बल्कि अपॉर्चुनिटीज पहले कम थी, अब उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। और एक चीज जो आज आप देख रहे हैं, फेसबुक है या यूट्यूब है या और तमाम चैनल्स हैं, हिंदी में या रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटेंट बहुत चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश में ही लिटरेचर किया हो। नहीं। तो जो रीजनल लैंग्वेजेस से बच्चे आ रहे हैं या उसमें उन्होंने पढ़ाई किया है या वो अपनी उस भाषा में कोई बात अच्छे से कह सकते हैं, कोई कहानी अच्छे से बता सकते हैं, कोई लाइन अच्छे से लिख सकते हैं, उनके लिए भी मौके आएंगे। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर मैं बोल रहा हूँ, मैं ब्रांड का नाम नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन, बट हम लोग एक ब्रांड के लिए काम करते हैं जो कि रूरल मार्केटिंग पे काम करती है और उनका ऑडियंस बेस है उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के फार्मर्स। बिल्कुल। और हमने उनके लिए कैंपेन बना रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मर्द को भी दर्द होता है। क्योंकि हम लोग फार्मर्स को दिखा रहे हैं कि उनको भी दर्द होता है, और उसका पूरा कंटेंट हिंदी में बन रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा मितुल, जाते जाते आप कंक्लूजन में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिनके बारे में उनको अवेयर होना चाहिए, इस तरह का कोई आप बताना चाहें, और एक मैसेज के साथ हम के साथ इसको खत्म करें इंटरव्यू को। श्योर प्रदीप, थैंक यू सो मच। मेरे को फाइनल कंक्लूडिंग मैसेज में दो ही चीज बोलना है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए एटलीस्ट मेरे को नहीं मिला, अगर आपको मिलता है ऑल द बेस्ट, बट शॉर्टकट नहीं है कोई सक्सेस का। आपको एक लॉन्ग पाथ से जाना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टेंटली अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एंड स्मॉल टाउन के बच्चे अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग, हमारी प्रेजेंटेबिलिटी, हमारा ड्रेस सेंस, हमारा फैशन सेंस, हमारा स्टाइल सब कुछ मैच कर सके। और विश्वास मानिए, मैं अपनी एग्जांपल से बोल सकता हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने क्लास 12 तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है। And if I can speak good English, you can as well. So I don't think there is a problem. So this is just about a thought. It's about it's a mind block. You need to go out of that mind block. That's number one. Number two, of course, एक Bangalore like city or a Hyderabad like city or a Kolkata like city or a Mumbai like city will provide better opportunities than other cities. But today जैसे कि expansion हो रहा है इंडिया में भी, आज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक टीयर 2 सिटी में हैं तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे एक्सेट्रा। एंड फाइनली माय लास्ट पॉइंट वुड बी ओनली बिल्ड अ करियर ऑन समथिंग व्हिच यू एंजॉय। यू विल एब्सोल्युटली फाइंड द राइट डेस्टिनेशन। इट मे टेक टाइम, टेक अ लॉन्गर पाथ देन टेकिंग अ शॉर्टर पाथ एंड बीइंग डिस्कम्फर्टेड विद व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। People still ask me, आज भी मुझे लोग पूछते हैं कि अगर आप PwC में होते तो आज आप पार्टनर हो जाते। PwC का पार्टनर has a lifestyle, बिल्कुल बिल्कुल, which is very different than a lifestyle of an entrepreneur. बिल्कुल। So PwC में नहीं रहने का आपको कितना गम है? और मैं एक ही छोटा सा आंसर देता हूँ कि मैं रात को ठीक से सोता हूँ। एंड क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि I feel proud about myself. And that is very important. बहुत बड़ी बात। Everything else is secondary. मुझे जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर बहुत प्राइड आता है कि यार तुमने जो you wanted to do something, you have done that. So thank you so much. Sleep well now. So I would last message to my viewers would be do something where you feel proud of yourself. That's all. बिल्कुल। मितुल, बहुत अच्छी बात लगी, और मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप वो करें जो आप एंजॉय करते हैं। और मैं कहूँगा कभी कभी शायद आपको पता नहीं होता कि आप क्या एंजॉय करेंगे। जैसे आपको भी शायद पता नहीं था कि मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा बिजनेस में या कैसे एंजॉय करूंगा। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी करें, अलग अलग चीजें ट्राई भी करें।
तुरंत ही एक ऑप्शन ना चूज कर लें कि अच्छा मैंने 12 किया है, अब मुझे यही करना है और अब मैं इधर उधर नहीं देखूंगा। थोड़ा एक्सप्लोरेशन भी जरूरी है, और एक्सप्लोरेशन से ही आपको पता लगता है कि मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही है। तो कभी कभी वो एक्सप्लोरेशन जल्दी हो जाता है लाइफ में, कभी कभी थोड़ा बाद में होता है। इंजीनियरिंग करने के बाद में, जैसे एक जोक है ना कि इंडिया में पहले लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा अब करना क्या है लाइफ में। तो एक्सपीरियंसेस भी करें, और उन एक्सपीरियंसेस से आप अपने आप को भी जानेंगे, अपनी आइडेंटिटी पहचानेंगे, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही। और फिर उसमें आप ये भी ढूंढेंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं क्या एंजॉय करता हूँ। तो आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी इल्यूमिनेटिंग थी, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता चली, जबकि मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। तो अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतनी खुल के बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।